नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश चित्रवाल। और अब जो चीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्रॉप्स के जो अपने सीरियल्स के बाद में बचे हुए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस हैं मैं आपको बताऊंगा और बड़े अच्छे से आपको ये चीज याद रखनी है। पूरा का पूरा वीडियो देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पूरा का पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। और साथ ही दूसरी चीज जो मेरे को बतानी है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। और सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो क्रॉप्स के अंदर अपने सीरियल्स के बाद में आता है वो आता है भारत की प्रमुख रबी दलहन है। यहाँ दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपके रबी दलहन। तो यहाँ पर अपने को आंसर करना है चना। अगर खरीफ के अंदर पूछा था तो खरीफ के अंदर आपके आंसर होता है वो हो जाता है आपके मूंग। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की प्रमुख रबी दलहन आपके चना। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। तो राजस्थान की पूछी है तो अपने पास में यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके सरसों। और अगर वहां पर आपके इंडिया की पूछी जाती तो इंडिया के लिए अपने क्या हो जाता, मूंगफली। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र हेतु मूंग की किस्म है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तीसरा ऑप्शन दोनों है। पहला है अपने के 851 और दूसरा पूसा वैसाखी। तो दोस्तों दोनों ही किस्में राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन है, बरखा किसकी किस्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। बरखा किस फसल की उन्नत किस्म है। तो यहाँ पर मोर, चना, मूंग और उड़द। यहाँ पर दो ही आपके कंफ्यूज वाले ऑप्शंस होते हैं, वो होता है आपके एक तो मूंग और दूसरा उड़द। लेकिन अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर जो आंसर आएगा आपके वो आ जाएगा उड़द। इसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन है वो है विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी अवरोधी किस्म है। यानी कि यहाँ पर एक तो अपने को पता चल गया कि विल्ट रोग के लिए अवरोधी कौन सी है, जो प्रतिरोधी है वो होगी अवरोधी। और वो किसकी किस्म है तो वो आ जाएगा आपके चना। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है आपके मोट के पित्तशिरा मोजेक यानी कि येलो वेन मोजेक वायरस का वाहक है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि यहाँ पर जो चीजें मैं आपको तीन दिखा रहा हूं उसके अंदर मोस्टली जब भी आपको चाहे वेजिटेबल्स में पूछा आता है या फिर अगर आपको पूछा आता है तो आपको सबसे पहले तो ऑप्शन अगर वाहक पूछे तो अपने को ध्यान रखना है व्हाइट फ्लाई। चाहे उसके अंदर आपकी मिर्च में हो चाहे उसके बाद में टमाटर में हो, तो सबसे पहला तो अपने पास में जो ऑप्शन आता है वो आता है व्हाइट फ्लाई। तो यहाँ पर एक तो अपने को अगर अपन थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो आंसर कर सकते हैं सफेद मक्खी। इसके बाद में बात करते हैं पॉट बॉरर और एफिड। ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अपने को सबसे पहले जो मैंने आपको जो जनरल और इंपॉर्टेंट चीज बताई है उसको ध्यान रखना है, वो आ जाएगा आपकी व्हाइट फ्लाई। इसके बाद में आता है राजस्थान के शुष्क क्षेत्र है तो संतुतित R/P यानी कि जो अंतरण रखा जाता है दालों के अंदर, क्योंकि दालों के अंदर अपने पास में 30x10 भी है और 40-20 भी है। लेकिन अपने को यहाँ ध्यान ये रखना है 45-15 आता है। जैसे अपन बात करते हैं मोड के अंदर तो मोड के अंदर 45-15 भी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने को पूछा है राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए, तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड R/P होगी वो आ जाएगी आपके 30x10। इसके बाद भी बात करते हैं रचना, हंस, अर्कल और सालविया। ये वेराइटीज ये आप बता सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आता भी है क्योंकि अर्कल के बारे में पूछा आता है किसकी किस्म है। दूसरा आता है सालविया। सालविया वो वेराइटी है जिसको डायरेक्ट ही खाया जाता है। तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा आपके मटर का। इसके बाद भी बात करते हैं दलहनी फसलों में जड़गलन रोग के नियंत्रण के लिए बीजोपचार में कौन सा रसायन काम में लेते हैं। यहाँ बीजोपचार के लिए पूछा है तो जड़गलन की बात आती है, रूट रोट की बात आती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन कार्बेंडाजिम है, दूसरा आपके ट्राइकोडर्मा है और एक ऑप्शन लिखा हुआ है 1 व 2 दोनों। हालांकि चौथा ऑप्शन थायरम है और मोस्टली थायरम को बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जड़गलन के लिए पूछा है तो उसके लिए आपके पहला ऑप्शन तो होगा कार्बेंडाजिम और उसके बाद में अगर उसका जैविक नियंत्रण देखें तो वो आता है आपके ट्राइकोडर्मा। इसका अर्थ ये हो जाएगी कि अपने पास में जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है खरीफ दलहन के प्रमुख कीट कातरा के लिए प्रभावी रसायन कौन सा है, कौन सा रसायन काम में लेंगे। हालांकि अपन जब भी पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जो भी कीट होगा कि सारे के सारे कीटों के लिए काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कातरा के लिए प्रभावी पूछा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रभावी के लिए आपके सिंपल क्या आएगा, मिथाइल पैराथियान।
है कार्बोफ्यूरान किसके लिए है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, जितने भी छेदक और भेदक जो कीट होते हैं उनके लिए कार्बोफ्यूरान काम में लेते हैं, और आपका जो दीमक है उसके लिए क्लोरोफाइरिफोस काम में लेते हैं। यहाँ फोरेट जो आपके कार्बोफ्यूरान भी काम में लिया जाता है, किसके लिए? सफेद लट के लिए, लेकिन फोरेट आएगा वो आ जाएगा सफेद लट के लिए। इसके बाद जो बात करते हैं अगला क्वेश्चन है मोठ की किस्म है RMO 40 के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों दो क्वेश्चन आपके होते हैं। पहली बात तो ये पूछी जाती है कि मोठ के लिए बीज दर कितनी है, तो वो तो आपके आंसर होता है 10 किलो, यानी कि जो RMO किस्म है उसके लिए कितना हो जाएगा? 15 किलो। सिंपल दो क्वेश्चन हो गए, मोठ की बीज दर और RMO के लिए कितनी हो जाएगी? 15 किलोग्राम। इसके बाद में आता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किस कीट का वैज्ञानिक नाम है? पॉट बोरर दिया हुआ है, अमेरिकन बॉल वर्म दिया हुआ है, कॉर्न ईयर वर्म दिया हुआ है। आपको कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कॉर्न ईयर वर्म, और आप कंफ्यूज होगे। यहाँ पर सिंपल क्या करके आओगे? पॉट बोरर, ये क्योंकि तीसरा आंसर आपके सामने नहीं है और मोस्टली ये चीज भी अपने को पता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पॉट बोरर भी किसका नाम है? हेलिकोवर्पा का। अमेरिकन बॉल वर्म किसका नाम है? हेलिकोवर्पा का। इसके बाद में आता है कॉर्न ईयर वर्म, ये भी किसका नाम है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अपने पास में जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में बात करते हैं मूंगफली से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आपके एग्जाम के अंदर देखो तो एग्जाम के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है या नहीं है। तो यहाँ पर मूंगफली से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले पेगिंग मूंगफली से संबंधित होती है। इसके बाद में आता है पॉपिंग, वो भी मूंगफली से संबंधित है। इसके बाद में सेलिंग, वो भी किससे संबंधित है? मूंगफली से। यानी कि पेगिंग का अर्थ होता है जिसके अपने फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सुइयां बनती है वो पेगिंग है। जब दाने खाली रह जाते हैं कैल्शियम की कमी से, वो आपके आ जाता है पॉपिंग। और जब आप छिलका हटाकर जो मूंगफली यानी दाना प्राप्त करते हो वो होता है सेलिंग। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर इसने पूछा था नहीं है, तो अपने पास में ऑप्शन आ जाएगा प्रोपिंग। और प्रोपिंग किससे संबंधित है? गन्ने से। इसके बाद में आइसोथायोसाइनेट संबंधित है, यानी कि कौन सा ऐसा कुल है जिसके अंदर आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर न ग्रेमिनी में आइसोथायोसाइनेट होता है, न सोलिनेसी में। क्रूसीफेरी की, क्योंकि आइसोथायोसाइनेट अपन कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं मस्टर्ड के अंदर, सरसों में। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि क्रूसीफेरी की जितनी भी आपके क्रॉप्स हैं उनके अंदर कौन सा होगा? आइसोथायोसाइनेट। चौथा ऑप्शन आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है, वो लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, लेकिन अपने पास में आंसर आ गया, वो है आपकी क्रूसीफेरी। इसके बाद में बात करते हैं सरसों की सोमा क्लोनल किस्म है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोमा क्लोन। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा आता है वो आता है आपके जैव प्रौद्योगिकी से विकसित किस्म है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बायोनोसो 2। और इसके जो फैक्ट्स है मैं आपको साथ में बता देता हूँ। यहाँ बायोनोसो 2 की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम होता है पूसा जय किसान। और ये जो जिसका सोमा क्लोन है, अगर इसको ये पूछा जाता है कि इसका पेरेंट कौन है, तो यहाँ पर पेरेंट की बात करते हैं तो वो पेरेंट आता है T59 यानी कि वरुणा। जो बायोनोसो 2 यानी पूसा जय किसान है वो वरुणा का सोमा क्लोन है। क्लियर। इसके बाद में आगे एक वैरायटी थी फोर्थ ऑप्शन के अंदर, वो अपने इसके अंदर नहीं है, कैनोला। और वो कैनोला आप जानते हो वो आता है आपके 00 वैरायटी। तो ये अपने आंसर हो गया, इस जो क्वेश्चन का आंसर था बायोनोसो 2। इसके बाद में एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा सरसों में कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सरसों में पूछा आता है। इसके नाम है, पहली बात आती है आपके सफेद रोली यानी कि व्हाइट रस्ट। उसके बाद में सफेद फफोला रोग, और एक आता है व्हाइट ब्लिस्टर, यानी कि सिंपल तीनों एक ही रोग के नाम है। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सरसों की प्रथम संकर किस्म का नाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है NRC HB 506, दूसरा है पूसा कल्याणी, तीसरा पूसा बोल्ड और चौथा है NRC RH 101। इसका अर्थ यहाँ पर एक है कि सिंपल जो अपने पास में आंसर आया वो तो आ गया NRC HB 506, और ये आपके DRMR भरतपुर के द्वारा, सेवर भरतपुर के द्वारा विकसित की गई है। और दोस्तों आपको पता है पूसा कल्याणी के लिए पूछा जाता है, तो पूसा कल्याणी जो वैरायटी है वो आपके इसको लोटनी सरसों भी कहा जाता है। और ये यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, भूरी सरसों, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन डाला था। भूरी सरसों की वैरायटी हो पूसा कल्याणी, और इसी को कहा जाता है लोटनी सरसों। और पूसा बोल्ड के लिए आपको पता है यहाँ बोल्ड लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है इसकी दाने सबसे बड़े होते हैं।
तो यहाँ पर पूछा बोल्ड, दाने सबसे बड़े होते हैं, टेस्ट वेट सबसे ज्यादा होता है, और जिसके अंदर तेल प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आ जाएगा पूछा बोल्ड। इसके बाद में आता है आपके बनारसी राई का वानस्पतिक नाम है। यहाँ पर आपके 3 प्रकार की राई होती है। पहला आता है आपके ब्रेसिका जुन्सिया, दूसरा आपके बनारसी राई, और तीसरा आता है पहाड़ी राई। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रेसिका जुन्सिया अपनी कौन सी है, सिंपल जिसको अपन कहते हैं राई, राया लाहा, तो अपने ब्रेसिका जुन्सिया। और उसके बाद में 2 बस्ती आपके ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका रोबुस्टा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर रोबुस्टा होता है वो पहाड़ी राई का नाम होता है। इसका अर्थ ये होता है बनारसी राई का पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा आपके ब्रेसिका नाइग्रा, जो कभी कभी निग्रा भी लिखा हुआ आता है। इसके बाद में बात करते हैं पीलिया किस फसल का प्रमुख रोग है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पीलिया रोग दलहनी में भी होता है, तिलहनी में भी होता है, दोनों ही प्रकार की, यानी कि दलहनी और तिलहनी दोनों क्रॉप्स में पाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास में आंसर आता है यहाँ पर सारी चीजें कौन सी है, दलहनी, तो यहाँ आंसर अगर आपके आएगा तो सबसे पहले मूंग करना है। अगर तिलहनी का आ जाता तो तिलहनी के अंदर आपको सीधा ध्यान रखना है, सबसे पहले मूंगफली करनी है, उसके बाद में दूसरा आंसर। इसका अर्थ ये हुआ इस क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों ऑप्शन होते और पीलिया रोग पूछा जाता है तो मूंग और मूंगफली दोनों ही आंसर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है वो है आपके मूंगफली की गुच्छे वाली यानी कि बंच टाइप जो किस्म है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन है AK1224 यानी कि AK1224, ये भी किसके कौन सी है, बंच टाइप है। JL24 ये भी बंच टाइप है। तीसरा ऑप्शन है आपके GG2। अगर यहाँ पे GG20 होता तो वो आपकी स्प्रेडिंग होता है यानी कि फैलने वाली होती, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है GG2, ये भी कौन सी होगी आपके बंच टाइप। इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो ऑप्शन है वो है आपके उपरोक्त सभी। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है RS1, ये मैं आपको सभी के अंदर बताऊंगा जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पूछा है आपके RS1 किस फसल की किस्म है। तो सबसे पहले RS सीरीज जौ में भी होती है, मूंगफली में भी होती है और चने के अंदर भी होती है। तो सबसे पहले तो जो अपने पास में जो आंसर आ गया सिंपल RS होगा, वो आंसर तो है आपके मूंगफली। इसके बाद में बात करते हैं जब RS सीरीज जौ में भी होती है और चने में, तो यहाँ पर अगर आपके RS6 पूछा जाता तो वो होता आपके जौ, और अगर आपके RS10 और RS11 अगर पूछा था जो कि शुष्क क्षेत्रों के लिए है तो वो आपके हो जाता चना। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके सफेद लट किस फसल का प्रमुख कीट है। ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है मूंगफली, इसके बाद में बाजरा, इसके बाद में 1 व 2 दोनों, और फिर गेहूं। तो गेहूं के अंदर सफेद लट का कोई प्रकोप नहीं होता क्योंकि सफेद लट खरीफ का कीट है। इसका अर्थ होता है ये ऑप्शन अपने पास में नहीं होगा, लेकिन मूंगफली और बाजरा दोनों के अंदर ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो अपने पास में आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। इसके बाद में बात करते हैं वंडर क्रॉप किस फसल को कहा जाता है। तो वंडर क्रॉप की बात आती है, यहाँ पर वंडर क्रॉप जब भी अपन बात करेंगे तो एक चीज होती है, जितनी भी तेल वाली फसलें होती है उनके अंदर एवरेज नॉर्मली क्या होता है, तेल ज्यादा होता है। वो हो सकता है आपके 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, लेकिन उनमें प्रोटीन कम पाई जाती है, और प्रोटीन एवरेज होती है वो 25 हो सकती है, 27 हो सकती है। लेकिन यहाँ सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो ज्यादा होती है, तेल कम होता है, क्योंकि नॉर्मली अपन यही लिखते हैं। यहाँ पर प्रोटीन कितनी है, ये आपके क्या है 40%, लेकिन तेल मात्र 20%, और होना क्या चाहिए था 13%, इसीलिए इसको प्रोटीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके एफ्लाटॉक्सिन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है एफ्लाटॉक्सिन किसके कारण से होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ अपने पास में कोई भी जो उसका जो कारक है वो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अपन नॉर्मली याद करते हैं एफ्लाटॉक्सिन के लिए उत्तरदायी और सीधा याद कर लेते हैं एस्परजिलस, लेकिन अपन याद नहीं करते हैं कभी भी कवक। तो यहाँ पर पहला चीज तो है एस्परजिलस क्या होता है, कवक, तो ऑप्शन तो क्या हो जाएगा कवक। और दूसरा एस्परजिलस क्या करता है, आपके फास्फोरस को घोलने का काम करता है, फास्फोरस घोलक कवक की बात पूछी जाती है तो भी एस्परजिलस होता है, जो क्या है एक कवक। अगला क्वेश्चन है आपके एथेलिया प्रोक्सिमा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एथेलिया प्रोक्सिमा की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये कीट है किसके, तो यहाँ देखिए पेंटेड बग है, आरा मक्खी है और मोइला, तो ये सभी कीट किसके हो गए, सरसों के। और यहाँ पर एथेलिया प्रोक्सिमा है वो तो होगा आपके आरा मक्खी का। अगर आपको ये पूछा जाता है पेंटेड बग किसका है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी है और आपका ये भी है। आंसर तो आपका क्या है, एथेलिया प्रोक्सिमा कौन है, आरा मक्खी।
लेकिन अपने को दूसरा जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है पेंटेड बग, और इसका होता है बरगड़ा क्रूसीफेरम। इसका नाम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, वो होगा बरगड़ा क्रूसीफेरम। इसके बाद में जो बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो है अलसी का रेशा कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर अपने लिखा हुआ है लिंट, और लिंट अपन कपास में पढ़ते हैं। इसके बाद में फ्लैक्स, यानी कि आंसर तो हो गया इसका फ्लैक्स। फज अपन किसमें पढ़ते हैं? फज अपन जानते हैं नॉर्मली जो छोटे रेशे होते हैं उनको फज कहा जाता है, बड़े रेशे होते हैं वो लिंट, यानी कि ये दोनों की बात आती। तो ये दोनों किससे संबंधित है? कपास से। लेकिन यहाँ पर अलसी का रेशा होगा वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कैप्सूल किसका फल का प्रकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक सभी ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन इनमें से एक जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर कैप्सूल, कैप्सूल अपने को पता है कपास का होता है, भिंडी का होता है, ये चीज याद कर लेते हैं। लेकिन एक तीसरा और आता है आपके अलसी, और साथ में एक चीज और आप बताता हूँ आपको। यहाँ पर अगर अरंडी का पूछा आता, अगर ये ऑप्शन भी दिया जाता तो भी क्या होता? इन सभी का, अलसी, कपास, भिंडी और अरंडी, यानी कि दो चीजें याद थी तो और याद कर लो, अलसी और अरंडी, इनका फल का प्रकार होता है वो होता है आपके कैप्सूल। इसके बाद में कैप्सूल का दूसरा जो नाम होता है वो होता है संपुट, ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपके अगला क्वेश्चन, स्वपरागित फसल है। ये चीज अपने काम में आती है दो जगह पर। एक आपका बीज उत्पादन, जहां आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर और उसी से आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि जब भी आइसोलेशन डिस्टेंस लिखी जाती है तो अपने जो सबसे पहले स्वपरागित फसलों में लिखी जाती है उसके अंदर एक क्रॉप का नाम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वपरागित फसल कौन सी है? तो सूरजमुखी, इसके अंदर मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है, इट मींस ये परपरागित होगी। सरसों, इसमें भी मधुमक्खियों के द्वारा परपरागण होता है, इसका अर्थ ये भी कौन सी? परपरागित। और इसके बाद में अरंडी, और इसके अंदर जो अपन बात करते हैं जिसके लिए, अरंडी के लिए, मक्का के लिए अपन जो डायोसियस, मोनोसियस की बात करते हैं, तो यहाँ मोनोसियस की बात आती है। इसका अर्थ है मोनोसियस अगर डाय होगा तो भी क्या होगा? परपरागण, और डायोसियस होता तो भी क्या होता? परपरागण। तो यहाँ मोनोसियस की बात आती है, तो मोनोसियस हुआ, परपरागण होगा। अब जो आंसर बचता है वो है मूंगफली। इसका अर्थ ये हुआ कि मूंगफली में अगर आपके पृथक्करण दूरी पूछी जाती है तो वो होती है 3 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है अरुणा, एक किस्म जो अभी हमने बात की थी वो थी वरुणा। यहाँ पर पूछा है अरुणा, अरुणा किसकी किस्म है? मोस्टली बहुत जगह पढ़ा हुआ भी है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो सिंपल अपन जानते हैं यहाँ पर अरुणा किसकी किस्म है? अरंडी। लेकिन एक चीज और याद कर लेना साथ में, अरंडी तो आपको सबको पता है, लेकिन ये म्यूटेंट किस्म है, तो अपने उत्परिवर्तित किस्म पूछा जाता है अरंडी की, तो कौन सी आ जाएगी आपकी? अरुणा। और इसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन है RT346 किसकी किस्म है? आप सब जानते हो RT सीरीज आती है, तो आपके सिंपल अपन जानते हैं कि RT346 आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो करता है वो तारामीरा करता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है तारामीरा में टी का ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या हो गया कि RT सीरीज, क्योंकि RT आपकी जो सीरीज है वो आ जाएगी आपके तिल में, तो आपके 346। इसके बाद में जो बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके कर्ण तारा, नरेंद्र तारा और T27। जो अभी मैंने आपको बताया था टी सीरीज, एक बार अपन ने पढ़ा था, इससे जो पहला क्वेश्चन था तिल का, उसके अंदर RT, यहाँ पर आ गया T, तो ध्यान रखना है। मैंने उसी टाइम बता दिया था कि इसका आंसर अब आप बता सकते हो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके तारामीरा। हालांकि ये तीनों ऑप्शन डाले हुए हैं, कर्ण तारा, नरेंद्र तारा और T27। इंपॉर्टेंट आपके T27 है, लेकिन फिर भी तीनों ऑप्शन अपने को याद हो गए, तो यहाँ पर आंसर आया वो आ गया आपके तारामीरा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके निम्न में से दानों के लिए गंवार की किस्म है। गंवार को आगे किस किस के लिए उगाया जाता है? हरी खाद के लिए भी उगाया जाता है, दाने के लिए भी उगाया जाता है, सब्जी के लिए भी उगाया जाता है। यहाँ पर किसके लिए पूछा है? आपके दाने के लिए पूछा है। तो यहाँ पर देखो दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा आपके दुर्गा जय, दो ये वेराइटीज हैं। तीसरा है आपके जो दुर्गापुरा से निकली है, तीसरा पूषा नवबहार, और एक दिया हुआ है RGC 1031। तो सिंपल अपन मोस्टली जब भी मैं बात करता हूं तो यही बताता हूं कि अपने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्रों के लिए ये वैरायटी सर्वोत्तम है, राजस्थान के लिए। उसके बाद में दुर्गापुरा सफेद। इसके बाद में जो बात करते हैं अपन कि कौन सी किसके लिए, दाने के लिए कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर दुर्गापुरा सफेद, अपने पूषा नवबहार और दुर्गा जय, ये तीनों किसके लिए है? ये आपके सब्जी के लिए है। लेकिन आपका जो तीसरा ऑप्शन है RGC 1031, ये आपके किसके लिए हो जाएगा? बीज के लिए, या आप कह सकते हो दाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से C4 पादप नहीं है, या फिर मैं आपको बताता हूं ऑप्शन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है या नहीं है। तो देखो गन्ना दिया हुआ है, बाजरा दिया हुआ है, मक्का दिया हुआ है, और उसके बाद में आपके सबसे लास्ट में दिया हुआ है धान।
तो यहाँ सिंपल देखो, मक्का इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसके बाद में गन्ना C4, बाजरा C4, इसका अर्थ होता है कि धान है वो C3 पादप है। इसके बाद में TS वेंकटरमन, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए याद रखना है, एक वेंकटरमन की बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कपास दिया हुआ है, तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है CT पटेल। सबसे पहली बात करते हैं कपास की। इसके बाद में बाजरा, अगर आपके लिखा हुआ आता है अथवाल, तो ध्यान रखना है ये अपने को अथवाल किसके लिए है, बाजरे का ब्रीडर है। लेकिन आपके कपास के लिए कौन था, CT पटेल, जिसने C4। ध्यान रखना है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो वेंकटरमन है वो किस क्रॉप से संबंधित था, वो था आपके गन्ना से। इसके बाद में आता है निम्न में से भारतीय गन्ना है। फिर वो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपके वहां पे आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सबसे पहले सैकेरम ऑपिसिनम दिया हुआ है, बर्बरी दिया हुआ है, उसके बाद में साइनेंसिस और स्पॉन्टेनियम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर इसने ऑप्शन जो पूछा है वो बाद में बात करेंगे। सैकेरम ऑपिसिनम की बात करते हैं तो ये कहलाता है आपका नोबल केन, जो जस्ट अपन ने पहले पढ़ा था, वेंकटरमन उन्होंने विकसित किया था। तो सैकेरम ऑपिसिनम हुआ, वो हुआ आपके नोबल केन। अब बात आती है आपके बर्बरी, साइनेंसिस और स्पॉन्टेनियम। सबसे पहले अगर आपको याद करना है तो आप स्पॉन्टेनियम को छोड़ दीजिए, ये आपके जो हो जाएगा वो होता है स्पॉन्टेनियम। सैकेरम स्पॉन्टेनियम नाम होता है, वो होता है कांस का, यानी कि गन्ने की जंगली प्रजाति। इसका अर्थ हुआ एक चीज वो निकल गई, एक। इसके बाद में बचता है आपके सैकेरम, बारबरी और साइनेंसिस। तो जो चाइनीज केन होता है, वो चाइनीज केन आपके कौन सा कहलाता है, वो चाइनीज केन होता है वो है आपके साइनेंसिस। इसका अर्थ यह है कि जो भारतीय गन्ने का ऑप्शन पूछा जा रहा है वो हो जाएगा आपके बर्बरी। तो चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में वंडर केन, वंडर क्रॉप, अभी अपने पहले क्वेश्चन आया था। अब आता है वंडर केन के नाम से किस किस्म को जाना जाता है, तो यहाँ पर सीधा सा वंडर केन का नाम आता है। तो अपने को सबसे पहला ऑप्शन जो चूज करना है वो तो चूज करना है को 449, यानी कि को 449। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको ऑप्शन के अंदर ये भी मिल सकता है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो आपके को 449। इसके बाद में आपके कपास का जैसा बना होता है। यहाँ पर आपके देखो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी पहले बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो यहाँ सेल्यूलोज दिया हुआ है, लिग्निन दिया हुआ है, सुबेरिन दिया हुआ है और काइनेटिन। काइनेटिन क्या चीज है वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काइनेटिन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके जितने भी कीट होते हैं वो कीट सभी का जो कवच बना होता है वो काइनेटिन का होता है। यहाँ पर सिंपल बात करते हैं कपास का रेशा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो होगा आपके सेल्यूलोज। इसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन है कपास की फलन वाली शाखाएं हैं, तो आपके देखो कौन कौन सी शाखाएं दी हुई है। पहले दिया हुआ है मोनोपोडियल, फिर दिया हुआ है सिंपोडियल। सिंपल याद करने का तरीका है, जो पहले शाखाएं निकलती है वो मोनोपोडियल है, उनके ऊपर जो निकलती है वो सिंपोडियल है, और जो अपने फलन यानी कि बॉल्स बनती है वो ऊपर वाली पे बनती है। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर फलन वाली होगी वो कौन सी होगी, सिंपोडियल, और जो वृद्धि वाली होती है वो वृद्धि वाली आपकी कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी मोनोपोडियल। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है BL1 मस्कावी, खजरावी, वरदान किसकी किस्में हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज आपकी कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आपको क्या करना है कि कोई सी भी वैरायटी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला तो अपने को एक क्लू मिल गया, वरदान किसकी किस्म है, एक क्लू मिल गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो एक क्लू मिल गया वो है आपके BL1। तो अपने सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं कि यहाँ आंसर तो बरसिम होगा, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बरसिम। अदरवाइज जैसे मान लो कि खतरावी की बात करते हैं तो खतरावी किसकी किस्म है, आप बता सकते हो, खतरावी, हलावी, तो सब जानते हो आप। वो अपन जब पेपर डालेंगे मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको सबको पता है क्योंकि अपन फ्लूट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं आपके आनंद 2 NDRI सिलेक्शन किसमें है। तो सिंपल NDRI सिलेक्शन की बात आती है, आनंद 2 की बात आती है, आनंद 1 की बात आती है, आनंद 3 की बात आती है। तो यहाँ पर ये आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, किसी किसमें है, रिज्का की। तो दोस्तों ये थे आपके इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस। इसके बाद में जो बाकी के क्वेश्चंस बच रहे हैं मैं जल्दी अपलोड करूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको एक बार अच्छे से, जो चारों ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं वो सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं है, चारों ऑप्शंस आपके इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने ये पेपर प्रिपेयर किया है और आपकी पूरी क्रॉप से कवर करेगा। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस बच रहे हैं वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय